दोस्तों, 1 तारीख से यानी कि 1 नवंबर 2020 ठीक रविवार के दिन से हमारे देश भारत में कई सारे नए नियम होने जा रहे हैं लागू। सरकार के आदेशानुसार कई अलग अलग क्षेत्र से जुड़े न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक 1 नवंबर 2020 से लागू होने जा रहे हैं। और दोस्तों, आम आदमी के लिए ये नियम जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नियम सीधे तौर से आपके जेब से जुड़े हैं। तो दोस्तों, 1 नवंबर से आपकी ज़िंदगी में कई बदलाव होने वाले हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो A to Z सभी न्यूज़ को बिना स्किप किए देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबा के CRP न्यूज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। तो सबसे पहला खबर ये है, 1 नवंबर से देश भर में कई नियम बदल जाएंगे जिनका सीधा असर आपकी जेब और जीवन पर पड़ेगा। बैंकों में पैसा जमा कराने से लेकर निकालने तक और LPG सिलेंडर बुकिंग करने से लेकर रेलवे के टाइम टेबल तक में बड़ा बदलाव होने वाला है। ऐसे में अगर आप इन पर ध्यान नहीं दिए तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। OTP से मिलेगी सिलेंडर की डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग की पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी। गैस बुक कराने के लिए उपभोक्ताओं के नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड यानी कि OTP भेजा जाएगा। जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएगा तो आपको यह OTP डिलीवरी बॉय को बताना होगा। सिस्टम के OTP का मिलान होने के बाद ही आपको सिलेंडर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन गैस ने बदला बुकिंग का नंबर। अगर आप इंडियन के ग्राहक हैं तो 1 नवंबर से पुराने नंबर पर गैस की बुकिंग नहीं करा पाएंगे। इंडियन के ग्राहकों को सिलेंडर बुक कराने के लिए इस नंबर पर फ़ोन या SMS करना होगा 7718955555 पर। अब चलते हैं तीसरे न्यूज़ की ओर। गैस सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख में LPG सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं, लिहाजा इसमें इजाफा भी हो सकता है और इसके दाम कम भी हो सकते हैं। बीते महीने तेल कंपनियों ने व्यावसायिक सिलेंडर के दामों में इजाफा किया था। अब चलते हैं चौथे खबर की ओर। SBI बचत खातों पर कम ब्याज। जी हाँ दोस्तों, SBI के बचत खातों पर कम ब्याज मिलेगा। 1 नवंबर से जिन बचत खातों में 1 लाख रुपए तक की राशि जमा है उस पर ब्याज 0.25% घटकर 3.25% रह जाएगी। वहीं 1 लाख रुपए से ज़्यादा की जमा पर रेपो रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों, चलते हैं 5वें खबर की ओर। पैसा जमा कराने पर देना होगा शुल्क। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में तय सीमा से ज़्यादा बार पैसा जमा कराने पर शुल्क देना होगा। अब 3 बार पैसा जमा कराने पर कोई शुल्क नहीं होगा, जबकि चौथी बार में ग्राहक को 40 रुपये देने होंगे। हालांकि जनधन खाता धारकों को इसमें थोड़ी राहत दी गई है। उन्हें पैसा जमा कराने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन पैसा निकालने पर 100 रुपये देने पड़ेंगे। ट्रेनों का बदलेगा समय। रेलवे पर नवंबर से ट्रेनों का टाइम टेबल बदलने जा रहा है। इस कदम से 13,000 यात्री ट्रेनों और 7,000 मालगाड़ियों का समय बदलेगा। 30 राजधानी ट्रेनों के चलने का समय भी बदल जाएगी। साथ ही प्रत्येक बुधवार को होकर चंडीगढ़ से नई दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस चलेगी। पहले यह बदलाव 1 अक्टूबर से होना था, लेकिन बाद में इसे 1 नवंबर तक टाल दिया गया था। अब बात करते हैं जरा हटके, तो यहाँ आपको बता दें, पाकिस्तान में चल रही थी ऑनलाइन मीटिंग। भारतीय हैकर्स ने हैक करके उसमें लगा दिए जय श्री राम के नारे। भारत और पाकिस्तान के बीच हैकिंग को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार भारतीय हैकरों ने पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया है। भारतीय हैकर्स ने पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के मुद्दे चल रही ऑनलाइन मीटिंग को हैक करके जय श्री राम के नारे लगाए हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन किया था, जिसे भारतीय हैकरों ने हैक कर लिया। दरअसल पाकिस्तान में गुरुवार को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी अधिकारियों समेत कई अन्य देशों के अधिकारी भी शामिल थे। मीटिंग के दौरान ही अचानक से जय श्री राम के नारे वाले गाने बजने लगे। वेबिनार में शामिल मेहमानों को पहले तो लगा कि ये गाने वेबिनार आयोजित करने वाले डॉक्टर वलीद मालिक की ही चला रहे हैं, लेकिन वेबिनार में जय श्री राम के नारे वाला गाना काफ़ी देर तक चलता रहा। मीटिंग में शामिल मेहमान वलीद मालिक को गाने को बंद करने के लिए कहते रहे, लेकिन गाना बंद नहीं हुआ है। नारे के बीच बीच में हम भारतीय हैं,
रोते रहो की आवाज़ें आती रहीं। इसके बाद डॉक्टर वलीद ने कहा कि वह इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। मीटिंग के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह मीटिंग जूम पर हो रही थी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही भारतीय हैकर्स ने पाकिस्तानी की यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट हैक कर ली है। अनलॉक 6.0 गाइडलाइंस। देश में आज से शुरू हुआ अनलॉक 6.0। जानेंगे किन किन चीज़ों की मिलेगी अनुमति। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि पहले की तुलना में अब दैनिक मामलों में गिरावट जारी है। इसे देखते हुए सरकार चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया लागू कर रही है। इसी कड़ी में आज से भारत में अनलॉक 6.0 की शुरुआत हो रही है। राज्यों में कंटेनमेंट जोन के बाहर अन्य गतिविधियों को बढ़ाने के साथ भारत में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने यह कहा था कि कोई और ढील नहीं दी जाएगी और पिछले महीने जारी किए गए अनलॉक 5.0 दिशा निर्देश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। अनलॉक 1 की प्रक्रिया की शुरुआत 1 जून से हुई थी। इसके बाद हर अनलॉक में सख्त मानक संचालन के साथ रेस्तरां, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, स्कूल, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थान और मेट्रो रेल सेवाओं की गतिविधियों को दिशा निर्देशों के साथ खोलने की अनुमति है। 1 नवंबर से राजधानी दिल्ली में बसें अपनी पूरी क्षमता से चलेंगी और पश्चिम रेलवे मुंबई में अतिरिक्त लोकल ट्रेनों का संचालन करेंगी। दिल्ली से और इसके लिए अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के लिए भी आज से खुलने की संभावना है। इसके अलावा गोवा और कसिनो को खोलेगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खुलेगा। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हाथी सफारी और जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर फिर से खुलेगा और अब की बार अधिक तीर्थयात्रियों को अनुमति देगा। दिल्ली में अपनी पूरी क्षमता से चलेंगी बसें।